नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सन 2021 का बजट संसद में पेश किया। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इस बजट में किसे क्या प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जल जीवन मिशन को 2.87 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये जल जीवन मिशन क्या है दोस्तों? जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति अर्थात हर घर जल सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के लिए दोस्तों 2.21 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसएमई के लिए दोस्तों 15.7 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसएमई मतलब दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1.41 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के लिए 2.24 लाख करोड़ और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं किसे क्या प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़, सड़क के लिए 1.18 लाख करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 65,000 करोड़, डिजिटल भुगतान के लिए 1,500 करोड़, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ और सरकारी बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सेक्टर वाइज देखते हैं दोस्तों कि किसे क्या प्राप्त हुआ है और बजट में क्या है। एमएसपी सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा दोस्तों। लागत का 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी। गेहूं किसानों के लिए 75,100 करोड़ रुपए एमएसपी का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ धान किसानों के लिए 1.72 लाख करोड़, दाल किसानों के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ बजट में दोस्तों 1,000 मंडियां डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। मंडियां ई-नेम से जुड़ेंगे दोस्तों। ई-नेम क्या है दोस्तों? ई-नेम अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है, जिसका मकसद उत्तम फसल उत्तम इनाम है। आगे किसानों को लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कृषि सेक्टर में क्या दिया गया है। 5,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड दिया जाएगा। किसानों को 22 और फसलों के निर्यात की इजाज़त दी जाएगी। 5 जगह मछली पालन के हब बनेंगे।
दाल, कपास, गेहूं की खरीदी बढ़ेगी। दाल खरीद में 40 गुना इजाफा होगा। 2020 में गेहूं 62,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, अब वो 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपए होगी। धान की खरीद में भी तेजी आएगी दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए क्या बोला गया है दोस्तों। हेल्थ बजट को 137% बढ़ाया जाएगा। इस बार 2,32,886 करोड़ का बजट मंजूरी मिली है दोस्तों। पिछले साल 92,000 करोड़ का बजट था। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया है दोस्तों। नेशनल वायरोलॉजी सेंटर की 4 ब्रांच होगी। ये वायरोलॉजी सेंटर क्या है दोस्तों? यह वायरस के बारे में सर्च करता है। वायरस रिसर्च सेंटर जो पुणे में स्थापित किया गया था दोस्तों 1952 में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के लिए 64,180 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हेल्थ केयर में। गांव में 17,000 हेल्थ सेंटर का इंफ्रा तैयार किया जाएगा। हर जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब बनाई जाएगी। 602 जिलों में क्रिटिकल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर की 5 ब्रांच खोली जाएगी। इंटीग्रेटेड पोर्टल से हेल्थ लैब जोड़ेंगे। हेल्थ इंफ्रा पर बजट बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्टर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं बजट में क्या है दोस्तों। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मोनेटाइजेशन होगा दोस्तों। फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है दोस्तों? जो मालगाड़ियाँ होती हैं, वह मालगाड़ियाँ जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनको साइड देने के चक्कर में जो घंटों की दूरी होती है वो एक एक दिन लगा देती हैं, जिससे हमारे देश की प्रगति में बाधा बढ़ती है। इसलिए दोस्तों इन मालगाड़ियों के लिए स्पेसिफिक कॉरिडोर बनाया जाएगा अलग से और उनके ऊपर ही ये मालगाड़ियाँ चलेंगी। तो इन्हें सिग्नल देने के लिए अलग से रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे देश की प्रगति में अच्छा योगदान मिल सकता है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे। इसके लिए 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पीपीपी मॉडल पे बनेगा। यानी ये जो मालगाड़ी वाला मॉडल है दोस्तों, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात निजी और सरकारी दोनों कंपनियां मिल करके यहाँ कॉरिडोर को तैयार करेंगे दोस्तों। 5 साल में 1.97 लाख करोड़ निवेश होगा। एयरपोर्ट का भी मोनेटाइजेशन होगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों हाईवे सेक्टर के लिए क्या है। हाईवे सेक्टर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI में विदेशी निवेश आएगा। बंगाल में 665 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है दोस्तों। असम में सड़क के लिए 19,000 करोड़ रुपए और 2022 तक केरल में 1100 किलोमीटर हाईवे तैयार किए जाएंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। पेट्रोल डीजल के दाम में क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, क्या उसके लिए आवंटन किया गया है, क्या फेरबदल किया गया है,
उसे भी ज़रा देख लेते हैं दोस्तों। पेट्रोल डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये का सेस लगाया जाएगा दोस्तों। ये सेस लगाया तो जाएगा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई जाएगी। एक्साइज ड्यूटी मतलब दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है प्लांटों में प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके जब सेल करते हैं तो ग्राहक के ऊपर वो ड्यूटी को जोड़ करके सेल करते हैं, और वो जो ड्यूटी मिलती है वो भारत सरकार को, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उन्हें भारत सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो ये होती है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी घटने से कीमत पर ज़्यादा असर नहीं होगा। पेट्रोल डीजल ज़्यादा महंगा इसीलिए नहीं होगा दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक्साइज ड्यूटी मतलब आप लोग समझे ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए सोना का प्रोडक्शन हुआ, तो सोना हम खरीदने जाते हैं, तो सोना के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अगर लग रहा है तो वो दुकानदार हमें उस ड्यूटी के साथ में बेचेगा। तो जो हम टैक्स देंगे वो टैक्स वो सरकार को जीएसटी के फॉर्म में जमा करा देगा दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं विविध में क्या है दोस्तों। बीमा सेक्टर कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है दोस्तों। LIC का IPO लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। यानी LIC को शेयर बाजार में पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे LIC की इकोनॉमिक वैल्यू पता की जाएगी। और सरकार चाहती है कि जो रिटेलर हैं वह LIC से आकर के जुड़ें। मिशन पोषण 2.0 मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। मिशन पोषण का उद्देश्य पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ आपूर्ति, पहुंच और परिणाम को बेहतर करना है दोस्तों। टैक्स स्लैब में क्या है दोस्तों? टैक्स स्लैब में 0 से 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5% और 5 से 10 लाख की आमदनी पर 20% का टैक्स लगेगा दोस्तों। यानी लगभग टैक्स स्लैब में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बजट से दोस्तों क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा वो भी देख लेते हैं। लोहे का सामान सस्ता होगा, कॉपर स्टील के सामान सस्ते होंगे, सोने चांदी सस्ते होंगे और रत्न आभूषण सस्ते होंगे दोस्तों। तो महंगा क्या होगा वो भी देखते हैं। विदेशी कपड़े महंगे होंगे, विदेशी ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे, विदेशी कच्चा तेल महंगा होगा, विदेशी खाद्य तेल महंगा होगा यानी पेट्रोल डीजल, विदेशी इलेक्ट्रॉन सामान महंगे होंगे और विदेशी शराब भी महंगे होंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से बजट समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।